तो मित्रों, मैं फिर हाजिर हूँ। बहुत दिनों से आप मेरा इंतज़ार कर रहे थे। कुछ नया लेकर आना था मुझको, आज लाया हूँ। नया मैं तब लाता हूँ जब बाज़ार में कुछ माल बिकाऊ होता है। तो आजकल कांग्रेस जो है उसने अपनी दुकान में बड़ा बिकाऊ माल रखा हुआ है। मोदी जी से थोड़ी कुंठित हो गई है कांग्रेस। मोदी जी जहाँ जाते हैं उसका जो विश्लेषण है वो शुरू हो जाता है, छिद्रान्वेषण। वो क्यों गए, गए तो क्यों गए, नहीं गए तो क्यों नहीं गए, खाया तो क्या खाया, नहीं खाया तो क्या नहीं खाया, बोला तो क्यों बोला, नहीं बोला तो क्यों नहीं बोला। और हर चीज़ की उनका जो कंपैरिजन है वो सीधे जवाहरलाल नेहरू से करते हैं। तो अब कांग्रेस के वैसे तो 6-7 लीडर हुए हैं प्राइम मिनिस्टर, आपको पता ही है। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी जी के बाद राजीव गांधी, उसके बाद नरसिम्हा राव, उसके बाद मनमोहन सिंह। 6 प्राइम मिनिस्टर तो हो गए ना। कोई भूल तो नहीं रहा मैं? ऐसा लग रहा है मुझे कुछ भूल रहा हूँ। नहीं, भूल नहीं रहा, नहीं भूल रहा। एक उन्होंने चंद्रशेखर जी को बनाया था अपना समर्थन देकर, बाकी अपने थे। लेकिन इन 6 में वो गुणगान करती है तो सिर्फ नेहरू जी का, या तीनों का जो गांधी फैमिली से हैं। नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी। तो क्या बाकी 3 ने कुछ नहीं किया होगा? कांग्रेस से इससे कोई मतलब नहीं। कांग्रेस के ऊपर एक ही परिवार का अधिकार है, वो है नेहरू गांधी परिवार। और इस देश में कोई भी कुछ अच्छा कर सकता है तो वो कर सकता है नेहरू गांधी परिवार। और मुझे लगता है यहाँ भी मैं गलत हूँ, क्योंकि आजकल जो कांग्रेस की हालत है उसमें तो लगता है कि इस देश में कोई भी कुछ अच्छा कर सकता है तो जवाहरलाल नेहरू। और नरेंद्र मोदी की तो तुलना हर रोज अब वो जवाहरलाल नेहरू से करने लगे हैं। अब मोदी जी अमेरिका गए, बोले देखो जवाहरलाल नेहरू का क्या सम्मान हुआ था, और मोदी जी का तो कोई सम्मान ही नहीं हो रहा है। कौन पूछ रहा है मोदी जी को? पूछा तो गया था जवाहरलाल नेहरू को। देखो वहाँ के प्रेसिडेंट खुद आ गए थे एक बार। तो हर चीज़ में मोदी जी से तुलना। पर जब वो ये करते हैं तो मुझे लगता है कि भैया इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को क्यों भूल गए आप? क्या आपने मान लिया है कि नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से तो अच्छे थे ही? नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला हो सकता है तो वो जवाहरलाल नेहरू से हो सकता है। कांग्रेस तो लगता है वैसा मान रही है। साथियों, तो थोड़ा सा जो मुकाबले हैं वो देखते हैं क्या करते हैं वो। अभी मोदी जी ने जाकर यूएन के अंदर इंटरनेशनल योगा दिवस पर जो है एक योगा दिवस मनाया, और उसमें कहा जा रहा है 180 देशों के लोग शामिल हुए। यूएन के मेंबर ही लगभग 200 से कम देश हैं, उसमें से 180 पहुंच गए। क्या कमाल है भाई। लेकिन नहीं है। अगर आपको लगता है कि मोदी ने योगा को पूरी दुनिया में फैलाया, इसे योगा दिवस डिक्लेयर करवाकर इंटरनेशनल योगा दिवस, जिसमें पूरी दुनिया के लोग शामिल होते हैं, ये काम मोदी जी ने नहीं किया। इस काम का सेहरा किसको मिलना चाहिए? कांग्रेस ने कल कहा इस काम का सेहरा है जवाहरलाल नेहरू के सर पर। क्यों? क्योंकि वो हर रोज अपने घर के अंदर शीर्षासन किया करते थे। उसका फोटो भी जारी किया उन्होंने, कांग्रेस ने। ये देखिए, ये रहा शीर्षासन। मैं भी दिखा देता हूं आपको। तो क्योंकि वो अपने घर में हर रोज शीर्षासन किया करते थे, इसलिए उन्होंने पूरी दुनिया में योगा का प्रचार कर दिया। मोदी को ये क्रेडिट मत दीजिए। मोदी तो अभी पिद्दी हैं, जवाहरलाल नेहरू बहुत बड़े हैं। कमाल है। जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बन गए और 17 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। इससे बड़ी बात कोई हो सकती है क्या? कांग्रेस का कहना है। चाहे वो बड़े बाप के बेटे थे तो क्या हुआ? चाहे कांग्रेस में उनको किसी ने नहीं चुना था, सबने कहा था कि सरदार पटेल को प्राइम मिनिस्टर बनाइए,
और फिर भी नेहरू जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, तो क्या हुआ? ऐसा तो होता रहता है। नेहरू जी महात्मा गांधी की वजह से प्राइम मिनिस्टर बने, चुनकर नहीं आए, तो क्या हुआ? नरेंद्र मोदी एक चाय वाले के बेटे हैं, कम से कम एक गरीब इंसान के बेटे तो हैं ही, और अपने बूते पर चुनकर आए, तो क्या हुआ? इससे कौन सी मोदी की महानता हो जाती है? कांग्रेस इन सब चीज़ों को नहीं मानती। अभी अमेरिका की बात कर लेते हैं। अमेरिका में जब नेहरू जी गए थे तो उनका भव्य स्वागत हुआ था। वैसा स्वागत मोदी जी का नहीं हुआ। अमेरिकी जो कांग्रेस है, जैसे भारत की संसद है, उसमें नेहरू जी को जॉइंट पूरी कांग्रेस को, जिसमें दोनों हाउस होते हैं, छोटा और बड़ा, बोलने का मौका एक बार मिला, मोदी जी को 2 बार दिया जा रहा है, तो क्या हुआ? इसमें कौन सी बड़ी बात है? जब नेहरू जी अमेरिका के बड़े राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी से मिले थे, तो उसके बाद कनेडी बड़े कमीने निकले, कनेडी कमीने, नेहरू जी की बेइज्जती कर दी। बोला, जब मैं कनेडी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा, कनेडी के इंटरव्यूज़ पर बेस्ड एक पुस्तक थी, जिसको उस पुस्तक में बताया गया, वो कनेडी से इंटरव्यू करके बनाई गई थी, कि मेरे पास मैंने जितनी दूसरे देशों के शासन अध्यक्षों के साथ मीटिंग की, नेहरू के साथ मेरी मीटिंग जो थी वो वर्स्ट किस्म की थी, सबसे घटिया थी। हैं कि नहीं कनेडी कमीने? नेहरू जी की बेइज्जती कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। उसमें उन्होंने नेहरू पर आरोप भी लगा दिया। बोला, मेरे से बात करने की बजाय मेरी बीवी से बात करना चाहता था, जैकी से, यानी मेरी बीवी से फ्लर्टिंग करना चाहता था। बड़ा गंदा आदमी है। नेहरू जी ने 2-4 बातें कर ली होंगी जैकी से, सुंदर स्त्रियां हैं, तो क्या हुआ? बड़ी गलत बात है। तो साथियों, ये जो नेहरू जी जैसा अच्छा खाना खाते थे, मोदी जी वैसा अच्छा खाना थोड़ी खा सकते हैं। बहुत घटिया है मोदी जी। नेहरू जी ने जब 1947 के अंदर जम्मू कश्मीर का मामला आया तो 370 लगा दी और जम्मू कश्मीर को भारत से जोड़ लिया। देखो कितना कमाल का काम किया। और मोदी कितने घटिया है कि उसी 370 को हटा दिया जिसको जवाहरलाल नेहरू ने लगाने में मदद की थी। अब जवाहरलाल नेहरू का विशाल हृदय देखिए कि जब भारतीय फौजें, जब पाकिस्तानी कबीले वालों ने, कबीलाइयों ने हमला किया जम्मू कश्मीर पर, तो भारत की सेना ने उनको खदेड़ना शुरू कर दिया, उनको पीछे की तरफ भगाना शुरू कर दिया। जब वो भागने लगे तो जवाहरलाल नेहरू जी ने बड़ा दिल दिखाया और भारतीय सेनाओं को रोक दिया। बोला, यहीं रुक जाओ, जो हिस्सा पाकिस्तान के पास उनको ले जाने दो, और जो हमारे पास जम्मू कश्मीर का हिस्सा वो हमारे पास। उसी वजह से पीओके बन गया। कितना बड़ा दिल दिखाया। उसी पीओके से आजकल चाइना पाकिस्तान से संपर्क साधे हुए है और भारत की जान में सांसद किए हुए हैं। ना पीओके पाकिस्तान के पास होता, ना चाइना और पाकिस्तान का कोई कांटेक्ट होता। देखिए कितना बड़ा काम किया नेहरू जी ने। महान व्यक्ति थे। इंटरनेशनल क्या स्ट्रेटेजिक थिंकिंग थी उनकी कि अभी ये कुछ हिस्सा पाकिस्तान को दे देते हैं, चाइना पाकिस्तान जुड़ेंगे, फिर देखेंगे बाद में क्या होता है। कितना महान कार्य था। तो भैया कैनेडी ने ही खाली वो आरोप नहीं लगाया कि मेरी बात तो सुन ही नहीं रहे थे जवाहरलाल नेहरू, जैकी की तरफ ध्यान दे रहे थे। एक किस्सा और भी है, सुनते हैं। भैया मैंने पढ़ा है, मैं कोई कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, मैं जवाहरलाल नेहरू जी के समय में तो पैदा हुआ नहीं। जिस दिन जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हुई उस दिन मैं पैदा हुआ। तो भैया मैंने सुना है कि उनके घर के पीछे उन्होंने एक पांडा पाल रखा था और हर समय पांडा को देखते रहते थे। जिस व्यक्ति को उन्होंने इग्नोर करना होता था, जिसकी बातें नहीं सुननी होती थी, उनको वो पांडा में उलझाए रहते थे कि देखो मेरा पांडा, देखो कितना क्यूट है, कितना अच्छा है। एक बार JRD टाटा, उस समय के बहुत बड़े बिजनेसमैन, टाटा कंपनी के सिरमौर, जो आज की टाटा कंपनी है, वो उनसे मिलने गए। उनको लगा भाई देश की इकॉनमी को कैसे ठीक किया जाए, अर्थव्यवस्था को कैसे ठीक किया जाए, पंडित जी को कुछ जाके सलाह दे आते हैं।
वो गए। लेकिन नेहरू जी ने इकॉनमी पर तो बात क्या करनी थी, वो तो पांडा की ही बातें करते रहे। JRD टाटा ऐसे ही आ गए उठकर। और दूसरी तरफ हमारे मूर्ख मोदी जी हैं, सारा दिन इकॉनमी की बातें करते हैं, सारा दिन इकॉनमी की बातें करते हैं। अमेरिका गए हैं तो वहाँ भी इकॉनमी की बातें, वहाँ भी कुछ ना कुछ ऐसे समझौते कर रहे हैं, जेट इंजन ले आओ, ये लो। इनसे क्या होता है भाई? कुछ फ्लर्टिंग करो, कुछ मौज करो, कुछ इमेज बनाओ, तब तो आपकी शान बनेगी मोदी जी। तो भैया कांग्रेस वाले जो हैं वो आजकल मोदी जी को नहीं छोड़ेंगे, मोदी जी के पीछे लगे रहेंगे, लगे रहेंगे, लगे रहेंगे। मोदी जी अमेरिका क्यों गए? नहीं जाते तो मोदी जी ने क्या किया? भैया मोदी जी 2024 में आपको नहीं आने देना है, कब्र खोद कर मानेंगे, कब्र कांग्रेस ने तय कर लिया है। ऐसे ही आप ताली बजाते हैं ना मोदी जी, कांग्रेस कब्र खोद कर मानेगी। बड़ी शातिर पार्टी है कांग्रेस, ऐसे ही देश पर थोड़ी राज किया है इतने साल, 1946 से राज करती आई है, आज़ादी से भी पहले, और कोई उसको हिला नहीं पाया। आप हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी औकात क्या है राहुल गांधी के सामने? वो इतना बड़ा चमकता सितारा 2024 में आपको हरा कर ही मानेगा, लिख लीजिए। साथियों नमस्कार, ये था मेरा एनालिसिस कांग्रेस और मोदी के बारे में कि कैसे मोदी जी हारने वाले हैं। नमस्कार।